आज के समय में हर किसी के मन में एक ही बात चलती है कि भाई हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए हम कैसे कस्टमर ढूंढें। आप अलग अलग तरीके से काम करते हैं मार्केट में जाके, लेकिन फिर भी आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मार्केट में घूम घूम कर, जो कहीं ना कहीं फील्ड में मेहनत करके थक चुके हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस नहीं आ पा रहा है। तो उन सभी दर्शकों के लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर कैसे बनाएं। हर कोई चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो यही चाहता है कि उसको कस्टमर कैसे मिले। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, वो अपना प्रोडक्शन करती है तो वो उससे पहले ये प्लान करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की खपत कहाँ पर हो, कहाँ पर उस प्रोडक्ट को बेचा जाए, ये कंपनी पहले ही प्लान कर लेती है। यही चीज़ आपके साथ होती है। आपने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी ज़िंदगी में आपने सोचा कि आप ऑनलाइन वर्क करके कस्टमर ढूंढें। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपको अगर ऑनलाइन कस्टमर मिलने स्टार्ट हो जाएं तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो लोग कमेंट करेंगे कहीं ना कहीं वही लोग लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हर एक सेल्समैन के लिए ही नहीं, हर एक बिजनेसमैन, क्योंकि एक बिजनेसमैन भी एक सेल्समैन होता है, एक डॉक्टर भी एक सेल्समैन होता है, एक कंपनी का जनरल मैनेजर भी एक सेल्समैन होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है मार्केट में। उसको भी अपनी कंपनी को आगे प्रमोट करने के लिए या अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए उसको कहीं ना कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो आप भी एक कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी में कितने भी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप कहीं ना कुछ प्रोडक्ट जरूर सेल करना चाहते हैं या करते हैं। तभी आपकी कंपनी में ग्रोथ हो पाएगी। जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी, जब आपकी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और आपकी कंपनी एक उस लेवल पर पहुंचेगी जहां पर आप कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हो, जहां पर आपकी कंपनी कोई अचीवमेंट प्राप्त करना चाहती है। जिस दिन आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो आपकी कंपनी आपको बोनस भी देगी, आपकी कंपनी आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट करेगी। यही चीज़ हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में होती है कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र फील्ड में जाके मेहनत करते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं, लोगों से जा जाके मिल के थक चुके हैं लेकिन फिर भी उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं, मार्केट में डोर टू डोर कैंपेन भी चला चुके हैं लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं मिलते हैं, कैनोपी भी लगा चुके हैं लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो आपको कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर हम आज भी उसी तरीके को यूज़ करेंगे जिस तरीके को हम पिछले 10 साल 15 साल से यूज़ करते आ रहे हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको समझना होगा टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहले आपने देखा बैंकिंग सेक्टर में, जब आप बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाते थे तो पहले इतनी लंबी लाइन लगती थी। आपने देखा जब आप कभी पहले बैंक में जाते थे तो बैंक में जो बैंक के एम्प्लॉइज होते थे उनके पास कंप्यूटर नहीं होते थे, वो मैनुअली आपके सिग्नेचर वेरीफाई करते थे। उनके पास इतना बड़ा एक रजिस्टर होता था, एक ड्रॉर होती थी, उस ड्रॉर में से वो एक फाइल निकालते थे, उस फाइल में आपके सिग्नेचर मैच करते थे, मैच करने के बाद आपका फोटो मैच करते थे। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपकी अगर बैंक की ब्रांच दिल्ली में है और आप मुंबई में है तो आप मुंबई से भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यही चीज़ अब LIC के साथ में हो चुकी है। आपकी अगर ब्रांच दिल्ली में है, आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो चुका है तो आप मुंबई में अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे जैसे ऑनलाइन सेक्टर बढ़ रहा है तो आपको भी अपने आप को ऑनलाइन लेकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो ऑनलाइन कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मैं कैसे कंप्यूटर चला पाऊंगा, मुझे तो वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं कैसे यूट्यूब पर आ पाऊंगा, मुझे तो फेसबुक पर इतनी सारी पोस्ट डालता हूं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। दोस्त, पहले समझना ज़रूरी ये है कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग फेसबुक पर पोस्ट डालते रहते हैं, दिन पे दिन व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते रहते हैं, स्टेटस लगा के थक जाते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं
उनको आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको आप एक दिन में अगर 10 बार अपना स्टेटस दिखाएंगे प्रोडक्ट के बारे में तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे या आपका स्टेटस चेक नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को दिखाने से क्या फ़ायदा जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ना ऐसे नए लोग ढूंढें जो वास्तव में आज ढूंढ रहे हैं। क्या बैंक में अकाउंट रोज ओपन नहीं होते? एक ब्रांच में जाके आप देखो, सैकड़ों अकाउंट, सेविंग अकाउंट रोज ओपन होते हैं। क्यों होते हैं? जब सबके पास तो बैंक अकाउंट है, लेकिन फिर भी क्यों बैंक में अकाउंट ओपन हो रहे हैं? क्योंकि नए लोग हैं, उनके पास अकाउंट नहीं है। रोज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जिनकी एज 18 साल, 19 साल, 20 साल हो चुकी है, जो लोग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है। वो बैंक में जाके अकाउंट ओपन कराते हैं। यही चीज़ आपको भी करनी होती है। आप लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबके पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि सबके पास तो हमारा प्रोडक्ट है, फिर वो क्यों खरीदेंगे? ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये समझना होगा कि सभी लोगों के पास ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी है और ना ही सभी लोगों के पास वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कैसे आप ऑनलाइन कस्टमर बनाएं। ऑनलाइन कस्टमर बनाने के लिए देखिए, कस्टमर ढूंढने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि जो अभी तक आप या फिर आपके बड़े अभी तक जो तरीका अपनाते जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना, ऑफिस में जाके ऑफिस टू ऑफिस मिलना, कंपनी टू कंपनी कोल्ड कॉलिंग करना, ये क्या है? ये ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन मार्केटिंग के द्वारा आप कस्टमर ढूंढ रहे हो। दूसरा तरीका है जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो चुकी है, जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहारे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, जबकि ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक फील्ड में जाके आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, 20 लोगों से मिलते हो, 20 लोगों के नंबर लेते हो, और उन 20 लोगों से आप मिलने के बाद जब उनको फ़ोन करते हो, बाद में वो लोग मना कर देते हैं। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आपको उसने नंबर दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि आपने उसको फोर्स किया कि सर अपना नंबर दे दीजिए। हमें कंपनी में डाटा सबमिट करना होता है, हमें कंपनी में बताना होता है कि हम आज इतने लोगों से मिले, बट एक्चुअल में उनको इंश्योरेंस की या आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्सली अगर आप किसी का नंबर लेते हो या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि सर प्लीज़ नंबर दे दीजिए, नहीं तो आज मुझे कंपनी में जाके सुनना पड़ेगा अपने बॉस से, अपने मैनेजर से, तो वो आपको नंबर दे देता है। लेकिन उस नंबर का फ़ायदा क्या है? जिसको ज़रूरत ही नहीं है आप उसका नंबर लेके आ रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है? तो ऐसे लोगों से मिलके, ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करके या ऐसे लोगों को प्रोडक्ट बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपको समझना है कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस क्या है, कौन सी ऑडियंस आपका प्रोडक्ट खरीद सकती है, किस एज कैटेगरी की ऑडियंस आपका प्रोडक्ट खरीद सकती है। दूसरा, ऑनलाइन मार्केटिंग का फ़ायदा यह है कि जो फीमेल्स हैं या वर्किंग मैन है या वर्किंग पर्सन है, जो काम करते हैं, जिनके पास कोल्ड कॉलिंग करने का समय नहीं है, जिनके पास फील्ड में जाके कस्टमर ढूंढने का समय नहीं है, और खासकर हाउसवाइफ या फीमेल, वो फील्ड में जाके कस्टमर डोर टू डोर जाके कैंपेन नहीं रन कर सकती हैं, उनको ज़रूरत है ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने की। वो फीमेल, वो लोग जो फील्ड में नहीं जा सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, अपने शहर में एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। आपके सवाल एक ये भी आया है मेरे पास सवाल कि सर हमें अगर इंक्वायरी मिल रही है ऑनलाइन मुंबई की और मैं रहता दिल्ली में हूँ, तो फिर मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, तो आपको बोला किसने कि आप मुंबई में कैंपेन चलाइए? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली के लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाइए। आपको तो दिल्ली के कस्टमर चाहिए ना, तो फिर आप मुंबई में अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों चला रहे हैं? अगर आप दिल्ली के लोगों को टारगेट करेंगे तो सिर्फ दिल्ली के लोग ही आपके प्रोडक्ट देखेंगे, दिल्ली के लोग ही आपका प्रोडक्ट देखकर आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके पास जो लीड्स आएंगी, जो इंक्वायरी आएंगी, वो सिर्फ दिल्ली से इंक्वायरी आएंगी। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के मैं आपको आज 3 तरीके बता रहा हूँ। वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक सीख देगा, आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कस्टमर बनाएं। क्योंकि जब आप ऑनलाइन कस्टमर बनाना सीखेंगे तभी आपको कस्टमर मिलेंगे, तभी आपको क्लाइंट मिलेंगे, तभी आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, तभी आपको
इनकम बढ़ेगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, तभी आप कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का फेसबुक पर अकाउंट जरूर होगा। वहां पर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, 100, 200, 300, 500, 1000 फ्रेंड्स होंगे। आप क्या करते हैं, आप वहां पर रोज पोस्ट डालते हैं कि मेरा प्रोडक्ट का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, इस प्रोडक्ट को खरीदिए, मेरा चिल्ड्रन प्लान है, चिल्ड्रन प्लान को खरीदिए, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदिए। यानी कि आप अपने फेसबुक अकाउंट पर रोज पोस्ट डालते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो जो पोस्ट आप डाल रहे हो, वो पोस्ट किन लोगों को दिखाई देगी? वो पोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। और जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वो कौन है? वो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके नोन हैं, वो आपके जानकार हैं। वो आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो आपको रोज उनको पोस्ट दिखाकर कोई फायदा नहीं है, वहां से कोई बिजनेस नहीं आएगा, और ना ही कोई रिलेटिव, कोई जानकार, कोई दोस्त आपका आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। आपका वो आपसे समझेंगे तो जरूर, लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो पहले तो आपको यह समझना है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करने में क्या फ़र्क है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाकर आपको दूं। अब दूसरी बात हम करते हैं लोकेशन की। जैसा सवाल आपका निकल के आता है कि सर मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मुंबई के क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, उनका मैं क्या करूं? तो भाई आप वहां पर जब फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूं, ना कि फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करने की बात कर रहा हूं। तो जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, ये पेड होता है, यहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वहां पर आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। यानी कि आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली के सिर्फ कनॉट प्लेस एरिया में एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता हूं, बाकी दिल्ली में नहीं चलाना चाहता हूं, तो मैं पिन कोड सेट कर सकता हूं 110001। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के सिर्फ कनॉट प्लेस में ही दिखाई देगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस इस टाइम फेसबुक पर एक्टिव रहती है, तो मैं टाइम भी सेट कर सकता हूं कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ इसी समय पर चले। तीसरा, हम एजुकेशन लेवल पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ पढ़े लिखे लोग देखें, अनपढ़ लोग ना देखें, क्योंकि फेसबुक तो अनपढ़ भी चलाते हैं, फेसबुक तो एक रिक्शा वाला भी चलाता है, फेसबुक तो एक परचून की दुकान वाला भी चलाता है, राइट? तो आप चाहते हैं कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचे जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप टारगेटिंग कर सकते हो। आप टारगेटिंग ये कर सकते हो कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो MBA पास आउट है, जिन्होंने M.Tech किया हुआ है, जिन्होंने B.Tech किया हुआ है, जिन्होंने MBBS किया हुआ है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, राइट? इसके साथ साथ आप यहां पर एक और बहुत अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, हाई वैल्यू गुड्स। यानी कि आप अगर चाहते हो कि भाई फेसबुक मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट, यानी कि महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फेसबुक आपको ऐसी ऑडियंस ढूंढ कर देगा जो सिर्फ महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर कोई 5 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, या कोई 1 लाख या 2 लाख रुपए का LED टीवी खरीद रहा है, और उसके पास आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है, तो अगर उसको ज़रूरत होगी और वो क्लिक करके आपको बुलाएगा, तो वो कितना प्रीमियम आपको दे सकता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सिखाऊं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप इस तरीके से भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि उन लोगों को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की। आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी ऑनलाइन कस्टमर बना सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। यानी कि यूट्यूब पर आप उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वीडियो कैसे बनानी है, या फिर आपके अंदर डर है कि वीडियो कैसे बनाऊं, तो उसके बारे में मेरा यूट्यूब चैनल या फिर मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लेकर आप कैसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग सीखें, तो आप नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। अब तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है गूगल एडवर्टाइजमेंट।
जी हाँ दोस्तों, गूगल एडवर्टाइजमेंट। गूगल में वो ताकत है जो कस्टमर सर्च करता है, सर्च करके खुद आपके पास पहुंच रहा है। फेसबुक पर कस्टमर सर्च नहीं करता है, सर्च करने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, लेकिन गूगल पर सर्च करने का ऑप्शन होता है। यूट्यूब पर भी सर्च करने का ऑप्शन होता है। तो जो क्वालिटी लीड्स आएंगी वो गूगल से आएंगी और यूट्यूब से आएंगी। तो गूगल से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, गूगल से कैसे आप ऑनलाइन कस्टमर बना सकते हैं, वो भी हमने आप लोगों के लिए इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने लिए बिजनेस को आगे बढ़ा के क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप क्या वाकई में अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वो सभी दर्शक हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपके सवाल हैं सेल्स से रिलेटेड, आपके सवाल हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जहां पर लाइव मैं आकर आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।